वीतरागवी ज्ञान नमोताय जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद आत्मरूप अनुपम अद्भुत यानि भव सिंधु तरो आत्मरूप। कविवर पंडित श्री बनारसीदास रचित ये निमित्त उपादान चिट्ठी इस स्वाध्याय चल रहा है। इसमें उपादान निमित्त की जो व्याख्या है उसका जो विवरण है उस पे विशेष चर्चा हो चुकी है। पंडित जी ने कहा कि वस्तु की सहज शक्ति वह उपादान और संयोग रूप कारण वह निमित्त, दो बातें कही। उसकी परिभाषाएं सिंपल, बहुत संक्षिप्त परिभाषाएं है। वस्तु की सहज शक्ति वह उपादान। गुरुदेव सिंह ने एक बात और उसमें जोड़ी कि वह सहज शक्ति द्रव्य की, गुण की और पर्याय की, तीनों की लेनी है। क्या कहा कि सहज शक्ति यानी त्रिकाली शक्ति, ऐसा नहीं, गुण की भी शक्ति लेनी है, पर्याय की भी शक्ति लेनी है। अगर पर्याय की शक्ति अगर हम उस संबंधी निश्चित कर देंगे तो जो त्रिकाली जो शक्ति है वह तो कुछ कार्य करती ही नहीं। तो त्रिकाली वस्तु में जो शक्ति है वो तो इतना मात्र कि इसमें ये शक्ति इस द्रव्य में है ना, ज्ञान नाम की शक्ति जीव में है। मत त्रिकाली कोई पर्याय में ज्ञान कराता हो, है ना, त्रिकाली वस्तु कोई ज्ञान में पर्याय में श्रद्धा कराती हो, ऐसा नहीं। पर्याय में अपने आप में ऐसी शक्ति है, पर्याय में अपने आप में ऐसी योग्यताएं बनती रहती है कि वह स्वभाव को देखने रूप योग्यता जब उसके पास हो, शक्ति हो और उस अनुसार अगर उद्यम करे तो तत्समय की योग्यता में वह कार्य काललब्धि के अनुसार, होनहार के अनुसार वो कार्य हो के रहता है। समझ में? तो फिर से समझ में कि पर्याय में जो शक्ति है, पर्याय में जो क्षमता है, पर्याय में जो योग्यता है, अब किस रूप की योग्यता है ना, स्वभाव रूप परिणमन करने की या विभाव रूप परिणमन करने की, दोनों प्रकार की योग्यताएं पर्याय में अपने स्वकाल में बनती है। वो पर्याय की शक्ति होती है और उस अनुसार उद्यम होना वो तत्समय की योग्यता है। समझ में आया? तो वो तत्समय की योग्यता जिसमें उस प्रकार की, जिस प्रकार की वह पुरुषार्थ करे, अर्थात तो तत्समय की योग्यता यानी कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि उस समय क्योंकि योग्यता ने किया, ऐसा नहीं। यानी वो पुरुषार्थ हुआ, वो भी उस समय की योग्यता। अब उसमें उल्टा पुरुषार्थ भी हो सकता है और उसमें सच्चा पुरुषार्थ भी हो सकता है, यथार्थ पुरुषार्थ भी हो सकता है। तो तत्समय की योग्यता में अगर यथार्थ पुरुषार्थ करती है वो पर्याय, उस स्वभाव को देखने रूप अनुभव करती है, तो वह पर्याय तत्समय की योग्यता में उस वितरागता का लाभ लेती। और तत्समय की योग्यता में अगर हमारे पास देखो पर्याय में शक्ति है राग करने की, मिथ्यात्व करने की, और हमारे में मिथ्यात्व के अभाव करने की भी शक्ति है। जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय में मोह राग द्वेष करने की शक्ति ही नहीं है। समझ में आया ना? उस पर्याय में इनको होगा ही नहीं क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं, पर्याय में शक्ति। समझ में आया? और निगोद के जीव में भेद ज्ञान करने की शक्ति ही नहीं, केवल ज्ञान शक्ति है त्रिकाली में, ज्ञान शक्ति है त्रिकाली में,
है ना। द्रव्य में और गुण में तो शक्ति है, और पर्याय में ऐसी शक्ति उस समय नहीं है, उस काल में निगोद की पर्याय में रहते हुए उनकी उस ज्ञान की पर्याय में वो शक्ति नहीं है कि भेद ज्ञान करे, और सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय में वो शक्ति नहीं है कि वह राग करे। इसलिए कभी प्रवचन सार में ऐसा कहा ना कि सिद्ध भगवान उत्पाद व्यय से रहित हो गए। तो क्या उत्पाद व्यय नहीं है, है ना। यानी जिस चीज़ का उत्पाद हुआ है, मुक्ति दशा का उत्पाद हुआ है, उसका कभी व्यय नहीं होना है, और संसार अवस्था का जो व्यय हुआ है उसका कभी उत्पाद नहीं होना है। यद्यपि हर समय जो मुक्त अवस्था नई 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 वैसी की वैसी है ना, नई नई उत्पाद होती है, तो उस पर्याय की शक्ति है। देखो, पर्याय की शक्ति समझने से हमें वर्तमान में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। स्वभाव में है कह के प्रमाद करके बैठे रहे, है ना। पर्याय की जो ताकत है उस अनुसार अगर जो वर्तमान पर्याय में तत्समय की योग्यता में वो कार्य होगा, तब ही वह लाभ मिलेगा। समझ में आया ना, ऐसा है। यानी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा है। देखो, द्रव्य तो कभी त्रिकाली जो है ना दर्शन, वो तो पर्याय में कुछ करता ही नहीं। ज्ञान गुण पर्याय में ज्ञान का दान देता नहीं। ये तो जब स्वयं ज्ञान की पर्याय उस अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान शक्ति का अनुसरण करते हुए वो पर्याय होती है, समझ में आया ना, तब ज्ञान गुण ने दान दिया, ऐसा है ना उपचार कथन है। निमित्तवत समझना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी, है ना। वैसे तो त्रिकाली ही उपादान है, फिर भी जैसा निमित्तवत है ना, वैसे वो कार्य करता ही नहीं। कोई त्रिकाली पदार्थ पर्याय में आके कुछ करे ऐसा नहीं है, और पर्याय को भी त्रिकाली की अपेक्षा नहीं है। स्वयं पर्याय में अपनी सामर्थ्य से तत्समय की योग्यता और समर्थ कारण उस प्रकार की योग्यता से स्वभाव को देखने रूप, है ना, स्वयं परिणमती हुई वितरागी होती है। देखो, ये तो हमने द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके कथन किया। अगर उसको वास्तव में वो पर्याय कोई द्रव्य से जुदी है, ऐसे स्वरूप जुदा है, ऐसा है इसकी पर्याय जुदी है, ऐसा नहीं है। और तो अभेद है, इसीलिए द्रव्य ने अथवा तो जीव ने, भगवान आत्मा ने वितरागता प्रकट की, ऐसा अभेद कथन करते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से वास्तव में तो ऐसा है कि वो फंक्शन जो है अपने आप में द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य में तो सारी शक्तियों का समूह है, शक्तियों का आधार देने रूप द्रव्य तो है ही है, और उसमें कर्ता कर्म का ये प्रकरण चल रहा है, तो परिणमन शक्ति से युक्त है द्रव्य, समझ में आया ना। मगर परिणमन वो नहीं कराता, पर्याय में आके परिणमन कराने की शक्ति द्रव्य में नहीं है, परिणमन करने की शक्ति पर्याय में है। पकड़ना बात, क्या कहा, परिणमन शक्ति वस्तु में है, ज्ञान शक्ति गुण में है, ज्ञान गुण में है, मगर पर्याय में ज्ञान कराने की शक्ति ज्ञान गुण में नहीं। तो एक ऐसा ही कहेंगे, ज्ञान गुण का परिणमन, श्रद्धा गुण का परिणमन, जो अनेक रूप परिणमन है, हर समय में एक गुण की एक पर्याय, इस प्रकार से अनंत गुण की अनंती पर्याय होती है। और जो अनंती पर्याय होती है उस पर्याय की अपनी अपनी सामर्थ्य योग्यता से होती है। देखो, ऐसा है ना कि तुम कहोगे नहीं गुण ही कराता है, तो द्रव्य गुण कैसा है दर्शन, शुद्ध या शुद्ध शुद्ध है। तो द्रव्य गुण अगर पर्याय कराता तो पर्याय कैसी होती, शुद्ध ही होती ना, है ना। अगर ये पर्याय स्वयं अशुद्ध होना है पर्याय को, कि पर्याय को स्वयं शुद्ध होना है, द्रव्य को शुद्ध होना नहीं है। द्रव्य शुद्ध है, पर्याय को शुद्ध होना है, समझ में आया ना। तो ये शुद्ध होना है, तो कोई अगर द्रव्य, देखो बोलेंगे तो ऐसे कि जब पर्याय स्वयं, सुनना, पर्याय स्वयं द्रव्य स्वभाव को देखेगी, है ना, अपनी शक्तियों का परिचय करेगी और अपनी पर्याय में वितरागता प्रकट कर लेगी, तो ये वितरागता कहाँ से आई, तब कहेंगे कि भाई जिसमें जो है वह वही आएगा ना। द्रव्य में वितरागता है तो पर्याय में वितरागता आई, द्रव्य में से आई, ऐसा कहेंगे। कथन ऐसे होते हैं व्यवहार के, द्रव्य में से ही आई है, पर से नहीं आई है बताने के लिए द्रव्य में से आई है। पर द्रव्य में तो तीनों काल थी, तो आज ही क्यों आई। द्रव्य में वितरागता शुद्धता तो तीनों काल थी,
तो आज ही क्यों आई, अभी क्यों आई? तो कि पर्याय की अभी तत्समय की योग्यता, और पर्याय की तत्समय की योग्यता हुई वो तो उद्यम हुआ है ना, मगर उस पर्याय में उस प्रकार की प्राप्त करने की शक्ति तो आई जाती है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि इस मनुष्य गति में नर देह हमारे पास 8 साल हो जाए, इस जीव को 8 साल हो जाए इस भव में, तो उसके पास अगर नर जीव हो, पुरुष जीव हो, तो उसमें मुनि बनने की शक्ति पर्याय में क्रिएट हो जाती है। उसके लिए कोई उद्यम नहीं करना पड़ता, समझ में आया ना? बस पर्याय की ऐसी योग्यताएं बनती है, मगर उस योग्यता के अनुसार उद्यम करना वो तत्समय की योग्यता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम कहते हैं ना, इस बच्चे में 2 बालक हो जैसे किसी के, तो माता पिता क्या कहते हैं कि एक बालक 10-10, 12-12 घंटा स्टडी करता है, फिर भी 35% ले आता है, और एक बालक बस एग्जाम के समय 1 घंटा मेहनत करता है और 50% से बाहर निकल जाता है, सुनो 50-60%। तो माँ बाप क्या कहते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, बाकी इसकी योग्यता इतनी है कि अगर पढ़े तो, क्या कहा, अगर पढ़े तो बोर्ड में फर्स्ट नंबर आए, मगर पढ़े तो का अर्थ उद्यम करे तो, उदाहरण। अरे तत्समय की योग्यता में वो कार्य हो, उन्हें योग्य अगर पुरुषार्थ करता है उस समय की योग्यता में, तो और अगर पुरुषार्थ कैसा करेगा, है ना, त्रिकाली के अनुसार नहीं करेगा, उसकी पर्याय में जो शक्ति है उस अनुसार उद्यम करेगा, है ना। और त्रिकाली तो आश्रयभूत तत्व है, त्रिकाली में पुरुषार्थ होता नहीं, वो तो पुरुषार्थ का पिंड है। पुरुषार्थ पर्याय में होता है, और पर्याय में पुरुषार्थ करने की शक्ति है, तो उस अनुसार उद्यम करेगा। तो उद्यम क्या करना है? अरे अपनी वस्तु त्रिकाली जैसी है वैसी स्वीकार करना है। देखो, त्रिकाली वस्तु को तो स्वीकार करो कि नहीं करो, वो तो है ही, त्रिकाली को कोई स्वीकार नहीं करना है, और पर्याय स्वीकार करे तो त्रिकाली की महिमा है, ऐसा नहीं है। त्रिकाली को न महिमा की जरूरत है कि न उसको निंदा की जरूरत है, वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। पर पर्याय में वो ताकत हो, पूरी बात ख्याल में आई ना भाई? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये, यानी देखो, हमें त्रिकाली के मात्र गीत गाते रहे, है ना, और पर्याय का एक प्रकार से द्वेषपूर्वक निषेध करे, है ना। द्रव्य की न खेच होनी चाहिए, द्रव्य स्वभाव की सुनना, और पर्याय के प्रति बहुत रुचि नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। द्रव्य स्वभाव की ऐसी खेच करे, बस द्रव्य तो पूरा है ना, अरे पूरा है ऐसा अनुभव पर्याय करती है, और अनुभव करेगी तो लाभ होगा। द्रव्य तो तुम नहीं मानो तब भी पूरा है, मगर द्रव्य ध्यान रखना, द्रव्य स्वभाव, द्रव्य है ना, द्रव्य स्वभाव तुम्हारी पर्याय में आके भगवान आत्मा कुछ कर देगा ऐसा तुम राह मत देखना। स्वयं पर्याय को करना है, स्वयं पर्याय को आत्मा का अनुभव करना है, अथवा अनुभव हो रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है, ये आत्मा का ही अनुभव है ऐसा मानने रूप करना है। यानी करना, यानी देखो पर्याय में करना, जो आत्मा की पर्याय में करना यानी मानना, समझ में आया ना? ऐसा ही है। देखो, तुम घर में क्या करते हो, पर पदार्थों में तुम क्या करते हो? करने के नाम पे मानते ही हो ना कि मेरा है, मैंने किया, मैंने बनाया, ऐसा विकल्प ही करते हो। करने के नाम पर ऐसा मानने रूप विकल्प ही करते हो, अर्थात राग द्वेष रूपी विकल्प करते हो, पर में तो कुछ करते ही नहीं। इसीलिए मानना ही करना होता है। अगर तुमने सही माना, जैसा है वैसा माना, तो पुरुषार्थ हो गया। समझ में आया दर्शन? बात कैसी ज़बरदस्त है। देखो बात कहाँ से निकली कि वस्तु की सहज शक्ति यानी उपादान। उपादान શું છે, निमित्त શું છે, તેનું विवरण, इतनी चर्चा हुई। अभी इसके आज मुझे उसके जो भेद है ना, इस निमित्त उपादान के 2 प्रकार है, उस पर चर्चा करनी है। और कल का एक प्रश्न जो अंत में पढ़ लिया था ना, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो उपादान यानी क्या? वस्तु की सहज शक्ति। उद्देश्य ने क्या जोड़ा कि सहज शक्ति में अकेली त्रिकाली शक्ति नहीं लेनी है, इसमें द्रव्य की भी शक्ति लेनी है, गुण की भी शक्ति लेनी है, पर्याय की भी शक्ति लेनी है। तो द्रव्य और गुण की शक्ति तो इसमें है मात्र, इसमें ज्ञान शक्ति जीव में है, उद्गल में नहीं है, इतना है मात्र। मगर ज्ञान में वो शक्ति होनी चाहिए, पर्याय में वो शक्ति होनी चाहिए कि वो केवल ज्ञान ले लेवे। तो पर्याय में अभी हमें केवल ज्ञान ले लेने की शक्ति नहीं है, पर भेद ज्ञान करने की शक्ति है।
विज्ञान करने की शक्ति है तो उस अनुसार उद्यम करे तत्समय की योग्यता में, तो वो कार्य उस क्षणिक उपादान में पुरुषार्थ रूप कार्य हुआ। समझ में ना, क्षणिक उपादान में पुरुषार्थ होता है, त्रिकाली उपादान में तो कुछ होने की बात, वहाँ तो होना नहीं होना होता ही नहीं, वो तो है मात्र। और इस क्षणिक उपादान में होना नहीं होना वो क्षणिक उपादान में आजकल बयान, इसलिए पर्याय शक्ति की बात गुरुदेव सिंह ने लाकर, मैं पढ़ता भी हूँ, उन्होंने लाकर कितनी बड़ी बात बता दी है। और दूसरा निमित्त का अर्थ क्या, संयोग रूप कारण ते निमित्त। इसमें गुरुदेव सिंह ने क्या जोड़ा, ते पोतानाथी भिन्न पर वस्तु छे। देखो ये बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव सिंह का। पंडित जी ने तो परिभाषा अलग कर छोड़ दिया, और परिभाषा के साथ उसमें जान किसने डाली। देखो उपादान यानी सहज शक्ति, मगर यहाँ खाली त्रिकाली नहीं लेनी, द्रव्य की शक्ति, गुण की शक्ति और पर्याय की शक्ति तीनों लेना। और निमित्त यानी संयोग रूप कारण ते निमित्त। संयोग रूप कारण, जब कार्य होता है उस पदार्थ में उपादान शक्ति से, तब संयोग में जो कारण पदार्थ हो, और ऐसा कि उस कार्य वहाँ भी ऐसा कार्य दिखे, कौन सा है ना, कि इसमें जैसे अनुकूलता का होने में अनुकूलता का आरोप आवे, कराता नहीं। तो इसलिए गुरुदेव जी ने तुरंत कह दिया कि पोतानाथी भिन्न पर वस्तु छेते। बराबर, ये दो बात क्लियर हो गई। अब जो अंत में एक लास्ट कल जो अपन ने प्रश्न किया था कि जब आप बार बार ये कहते हो कि सब कार्य तो उपादान से ही होता है ना, अपने ही उस पर्याय में जो जैसी योग्यता हो उस अनुसार तत्समय की योग्यता में कार्य होता है, और उस पदार्थ में अगर स्वभाव रूप कार्य हो तो उस पदार्थ में स्वभाव होना चाहिए, और विभाव हो तो पर्याय में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि स्वभाव का अनादर करे, तब जाके उस तत्समय की योग्यता में कार्य होता है। अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, है ना, ये आत्मा का अनादर करने की शक्ति पर्याय में है ही नहीं, इसलिए कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो इतनी बातें हुई। तो जब तब आप ये कहते हो कि निमित्त तो कुछ करता नहीं, मगर कारण तो फिर कारण नाम क्यों दिया। कारण तो इसे कहते हैं कि जो कार्य में कुछ करे, है ना, यहाँ कहा ना, कारण तो तेने कहवा के जे कार्य में जे कहीं करे, और आप उसको कारण कहते हो, और एक बाजू ये कहते हो कि करता ही नहीं। ये ख्याल में आया। तो ये इसलिए गुरुदेव सिंह ने वहाँ प्रवचन में कहा कि उपचार थी, यानी कारण कहिए चाहिए, ये वास्तविक कारण न थी। ये तो जब कार्य होता है तो संयोग में ये चीज़ है, ऐसा बताने के लिए, और इसीलिए बताते हैं कि तुम गलती नहीं कर लो, क्योंकि वहाँ ऐसा आभास होने का पूरा चांस है कि जैसे इसने कराया, मगर वो कराता नहीं है, स्वयं करता है। ऐसा अगर तुम विज्ञान के बल द्वारा, है ना, उसमें अगर श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा हो जाए तो निमित्त की दृष्टि छूट जाए, बस इतना सा है। तो आगे और एक प्रश्न पूछा कि एकला उपादान थी कार्य थाय छे तो પછી નિમિત્તની શું જરૂર પડી। તો ગુરુદેવ શ્રી उसका उत्तर देते हैं, કાર્ય વખતે એનું અસ્તિત્વ છે તે બતાવ્યું છે, તેમાં જરૂરની क्या बात છે। अरे वो जरूर पड़ी कि जरूर है कि नहीं है। उपादान से कार्य होता है तो उसमें वो कार्य नहीं कराता, तो उसमें जरूर नहीं है वाली बात तो तुम क्यों करते हो। उसमें बात ही कहाँ से आई। वो पदार्थ तो इस लोक का पदार्थ है, और वहाँ परिणमन करके वहाँ रहने अपना अस्तित्व, है ना, उस कार्य के साथ होना वो उसका कार्य है। तो उसमें तुम्हें ज़रूरत पड़ी है या नहीं पड़ती है, ऐसी बात तुम कहाँ से लाए। देखो, आने तेनी मददनी जरूर न हो तेथी शू जगतमांथी तेनु अस्तित्व मटी जाए। यानी उपादान में उसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या वो पदार्थ दुनिया में नहीं रहे। वो पदार्थ उस रूप कार्य करने में वो वहाँ अपनी, है ना, उपादान शक्ति से नहीं रहे। अरे रहता है। तो तुम कौन कहने वाले होते हो कि वो ज़रूरत नहीं है हमें तो नहीं रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। ऐसा है। देखो कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते ना, तो बच्चे कहते हैं अभी हमें माता पिता की ज़रूरत नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो, अभी तुम्हारी एडवाइस की, तुम्हारे गाइडेंस की हमें ज़रूरत नहीं। तो उनको ज़रूरत नहीं है वो अलग बात है, मगर तुम्हें गाइडेंस देने का विकल्प आता है, उस प्रकार से तुम रह रहे हो तो उसका निषेध कर नहीं सकता कोई। वो है, बस अस्तित्व है, कहाँ चला जाए द्रव्य। देखो, કાર્યની વિશેષતા અનુસાર સંયોગમાં કેવી વિશેષતા હોય છે તે બતાવવા નિમિત્તોનું વર્ણન કર્યું છે।
समझ में आया ना। देखो जरूरत नहीं है ऐसा तुम कह नहीं सकते, है ना। अब उंगली को मिट्टी नहीं होना चाहिए था, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? अरे है, वो होती है ऐसा। इस प्रकार से यहाँ क्या कहते हैं, कार्यनी विशेषता अनुसार संयोग जो विशेषता उस समय जो प्रकार की विशेषता हो, स्वभाव रूप, विभाव रूप और अपूर्णता रूप, पूर्णता रूप जैसा उस અનુસાર સંયોગમાં કેવી વિશેષતા હોય છે તે બતાવવા નિમિત્તોનું વર્ણન કર્યું છે. પણ કાંઈ કાર્યમાં તેનું કર્તૃત્વ બતાવવા તેને નિમિત્ત કારણ નથી કહ્યું. ये बात बहुत बड़ी सावधानी. यानी जो निमित्त कारण बताया है तो कर्तृत्व बताने के लिए नहीं. कर्तृत्व यानी उसका तुम्हारे में कर्तव्य है, अर्थात तुम्हें उसके कार्य में कुछ कर्तव्य करने का कर्तव्य है ना, ऐसा बताने के लिए ऐसा नहीं. यानी तुम कभी ऐसा उस पर आरोप मत देना कि तुम्हें हमारी सेवा करने का तुम्हारा कर्तव्य है, समझ में ना, क्योंकि तुम्हारी सेवा कोई कर ही नहीं सकता, है ना. बताओ बाल बच्चों की माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य है कि नहीं है? दर्शक बताओ. यहाँ कहते नहीं है, कर ही नहीं सकती. तुम्हें करने का भाव आवे, समझ में आया ना. मान लो कि तुम्हें हमारी सेवा करने का भाव आवे, तुम्हें हमारे कोई कहीं हेल्प करने का भाव आवे, मगर उस समय हमारा वो कार्य होना हो तो उस समय अपने उपादान से होता है, तब जाके तुम निमित्त कहलाओगे. मगर तुम कर्तव्य मान के कर्तृत्व बुद्धि से, कर्ता बुद्धि से मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, है ना, ये मेरा कर्तव्य है, करना चाहिए उपादेय बुद्धि पूर्वक, तो क्या ऐसा नहीं होता? वो होता ही है अपने आप, सब कार्य इस प्रकार से होता ही है. कर्तृत्व बतावा यानी कोई कर्तृत्व बतावा यानी उस निमित्त को आपके लिए कुछ करना चाहिए ऐसा बताने के लिए नहीं है. वो जब तुम करोगे तब उस पर आरोप आएगा, बस इतना सा. નિમિત્તો તો ધર્માસ્તિકાય વચ છે. જેમ પોતાની સહજ શક્તિથી ગતિ કરતા પદાર્થોને નિમિત્ત કારણ ધર્માસ્તિકાય છે, પણ તે કાંઈ પદાर्थोને ગતિ કાર્ય કરાવતું નથી. બધા નિમિત્તોમાં પણ એ પ્રકારે અકર્તાપણું સમજી લેવું. यहाँ उदाहरण कौन सा दिया? धर्मास्तिकाय है ना, जब स्वयं कोई गति करे, जीव और पुद्गल स्वयं, है ना, स्थिति पूर्वक गति करे, गति पूर्वक स्थिति करे, वो स्वयं है, स्वयं स्थिति किया हुआ है अभी, और तुमने अभी चला, अभी तुम घर में स्थित हो, अब तुमने मंदिर जाने के लिए गति गमन किया, तो गमन किया तो उसमें निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य. तो धर्म द्रव्य ने आपको क्या सपोर्ट किया? तो जब वस्तु चलती है, गमन करती हैं, तो धर्म द्रव्य को निमित्त चलने में कहते हैं. उतना मात्र उदासीन है ऐसा. देखो बहुत ज़बरदस्त बात है. सारे निमित्तों में धर्मास्तिकायवत समझ लेना. प्रेरक निमित्तों में भी ये उदासीन निमित्त है. उदासीन निमित्त यानी होता ही होता है. प्रेरक निमित्त यानी कभी होता है कभी नहीं होता. यानी मान लो कि चलाने में कभी घोड़ा होता भी हो और कभी नहीं होता भी हो, गाड़ी हो भी और कभी नहीं हो, कभी चल के जाए, कभी गाड़ी नहीं भी हो. प्रेरक निमित्त में नियम नहीं बनता. मगर उदासीन निमित्त तो इसको कहते हैं कि वो होता ही होता है, कार्य होता ऐसा है. देखो जब कार्य होगा तब संयोग में अन्य पदार्थ कार्य क्या लिखा है, हाँ, अन्य पदार्थ के कार्य पे कार्य वो दिखेगा. क्या कहते हैं फिर से, जब कार्य होगा, जब कोई एक पदार्थ में, जब अपने में उपादान से ले लो, अपने में कार्य होगा, तब संयोग में अन्य पदार्थ में कार्य दिखेगा, उस प्रकार का कार्य दिखेगा. पर हमें क्या करना नहीं, भ्रम नहीं करना, है ना. ये कर्तृत्व का के लिए निमित्त कारण नहीं बताया, भ्रम नहीं करना ये कहा है. देखो जैसे भगवान का निर्वाण होता है, ठीक है, अरिहंत दशा में से निर्वाण होता है, तो तब संयोग में जो होता है ना शरीर, संयोग में शरीर होता है वह कपूरवत उड़ जाता है, ठीक है. जब निर्वाण होगा तब संयोग में जो शरीर है वो कपूरवत उड़ जाता है. तो शरीर कपूरवत उड़ गया इसलिए निर्वाण हुआ, समझ में. जब निर्वाण हुआ तो शरीर नहीं रहने रूप कार्य होने का नियम है. ऐसा ही उस कार्य में, उस शरीर में ऐसा कपूरवत उड़ जाने का अपना उसका स्वकाल था, समझ में आया. तो शरीर कोई कपूरवत उड़ गया इसीलिए भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है. हम कोई शरीर को हटा के निर्वाण करने का पुरुषार्थ मत करना, समझ में ना. शरीर को कैसे भी मिटा देते हैं और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता.
वो तो निर्वाण की योग्यता जब होती है पर्याय में तत्समय की जीव के, तब शरीर कपूर्वत उड़ने रूप उसमें बाहर में वो कार्य दिखेगा। समझ में आया ना? तो तुम उसे ऐसा भ्रम मत कर लेना कि इसीलिए निर्वाण हुआ है, शरीर ने निर्वाण करा है, ऐसा नहीं है। ऐसा है, देखो क्या करे। देखो तुम जब मंदिर जाओगे तो शरीर भी जाएगा, कल बताया था ना, और कार भी जाएगी कि नहीं? तो तुम क्या समझना कि तुम्हारा उस संबंधी उपादान था इस आत्मा का, इसलिए गया है वहाँ तक। बाहर में कोई पैरों का चलना बनता है, अर्थात तो बाहर में कार आदि कोई उस समय जो उस पदार्थ का होना होता है वो होता है, मगर उसने तुम्हें कोई मदद करी, ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ उद्देश्य ने समझाया। अब अंतिम पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया था कल, तो आज मैं वापस पुनः समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। जीव सम्यक दर्शन आदि निर्मळ पर्याय प्रगट करे તે પોતાની સહજ શક્તિથી પ્રગટ કરે છે, અને દેવગુરુ શાસ્ત્ર વગેરેનો બાહ્ય સહयोग તેમાં નિમિત્ત છે। यानी उनके द्वारा समझने का प्रोग्राम किया था, है ना, मगर स्वयं समझ के स्वरूप में चला गया। तो किसके द्वारा समझा था, समझने के समय कौन था, है ना? इतना ज्ञान कराते हैं, क्यों कराते हैं कि अगर समझने का कोई निमित्तिक प्रसंग होगा तो यही होंगे एक, और दूसरा कि ये थे तो उन्होंने कोई इसको सम्यक ज्ञान कराया, ऐसा नहीं है। वो बताने के लिए निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। जीव स्वयं अपने को सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, कोई देव शास्त्र गुरु के कारण नहीं हुआ है, ये इतना बताना वह इष्ट था, ऐसा। अब सुनना, ये तो निर्मल पर्याय का कहा। अब जो पर्याय शक्ति नहीं लेते तो दूसरा वाला प्रसंग जो है ना रागादि वाला, वो बराबर नहीं बैठता। यहाँ क्या कहते हैं, તેમજ રાગાદि વિકાર પણ પોતે કરે છે, ત્યારે કર્મ વગેરે બીજી ચીજોનો સહયોગ નિમિત્ત છે, है ना? किसी का लक्ष्य करके राग किया, किसी का लक्ष्य करके द्वेष किया, तो जीव स्वयं अपनी उपादान शक्ति से करता है। शक्ति कही यहाँ क्रोध आदि करने की, है ना? तब दूसरा पदार्थ संयोग है, अर्थात तो वहाँ मौजूद है जिसका लक्ष्य किया वो, तो वो तो निमित्त मात्र है ना? संयोग रूप है, वह निमित्त कारण है। तो कारण क्यों कहा कि वहाँ वो है, जब कार्य होगा तब वहाँ वो इस प्रकार से वहाँ वो चीज़ें होगी, मगर निमित्त कारण कहकर बता दिया कि ये इससे कार्य नहीं हुआ है। ये बातें यहाँ हमें याद रखनी है। एवं पर्याय अशुद्ध हो के शुद्ध हो, તેનામાં પણ તે કાર્યશક્તિ છે। ત્યાં है ना, अशुद्ध होने की भी कार्यशक्ति है। કોઈને એમ લાગે, देखो अभी वो सिद्धांत बताते कुछ देश, કોઈને એમ લાગે કે દ્રવ્યમાં જ શક્તિ હોય અને પર્યાયમાં શક્તિ ન હોય તો તે બરાબર નથી। और कोई कहेगी नहीं पर्याय में शक्ति नहीं होती, द्रव्य में त्रिकाली में ही होती, ऐसा नहीं। अगर त्रिकाली में ही शक्ति होती तो काम कभी का हो गया होता, वितरागता का। और दूसरा अशुद्धता का जो कार्य होता है वो उसके लिए त्रिकाली में कोई गुण होना चाहिए था। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय शक्ति अगर नहीं मानता तो समस्या हो जाएगी, इसलिए पर्याय में शक्ति है। इतना है कि वे स्वभाव में नहीं देखने रूप कार्य करने की, आड़ोड़ाई करने की पर्याय में क्षमता है। समझ में आया कि नहीं? ये बातें यहाँ है। देखो किसी को 100 किलो वजन, है ना, ऊंचा करने की शक्ति है, मगर 100 किलो नहीं भी करे, 10 किलो ही ऊंचा करे, इतना समय की योग्यता। समझ में आया? ऐसा है। पर्याय में पण ते समय पूरतू कार्य करवानी शक्ति छे, ये बात यहाँ कही है। इस प्रकार से जो उपादान निमित्त की जो चलती धारा है ना, अभी दूसरा भेद इसमें आने वाला भी है, मगर उसकी चर्चा पंडित जी ने यहाँ नहीं उठाई है, इसलिए गुरुदेव श्री ने पूर्व में इसकी चर्चा कर ली। पंडित जी ने लास्ट में चिट्ठी के अंत में सिर्फ 3-4 पंक्ति में ये जो उपादान निमित्त की अभी जो चर्चा की मैंने, इस प्रकार की जो पर्यार्थिक नहीं वाला भेद है, ये पर्यार्थिक नहीं पर्यार्थिक निमित्त उपादान, तो इसे कहते हैं। तो इसकी थोड़ी चर्चा यहाँ मैंने 2-4 व्याख्यान में की है, थोड़ी क्या 2-4 व्याख्यान में की है। देखो अभी एक बात हो गई यहाँ कि उपादान निमित्त की परिभाषा हो गई, परिभाषा का जो उसकी विश्लेषण भी हो गया, और वो उस विश्लेषण करते हुए उसका प्रयोग वाली बात, प्रयोगात्मक भी चर्चा हो गई। अभी निमित्त उपादान के प्रकार 2 प्रकार है ना? निमित्त उपादान के 2 प्रकार, वो वाला नहीं, निमित्त और उपादान 2 है वो वाली बात नहीं, 2 कारण है ऐसा नहीं। निमित्त उपादान जो कारण है ना, निमित्त और उपादान कारण है, उसके 2 प्रकार है। देखो
एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यार्थिक निमित्त उपादान मिला। कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ, तुम सुनो से। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और पर्यार्थिक निमित्त उपादान, जो PDF फाइल आई है ना, उसके पेज और मेरी बुक में जो पेज है वो थोड़े अलग चलते हैं। शायद मेरा ये पेज नंबर 155 है, तो आपका आगे चलेगा 165 के आसपास होगा, करीब करीब। मिले तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दो, बाद में मिला के देख लेना, ठीक है। एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और पर्यार्थिक निमित्त उपादान। अब ये जो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक जो शब्द है ना दर्शन, वो नयों में भी है, तो हाँ नए की बात नहीं है यार। बुद्ध जी ने खुद ने कहा कि जो द्रव्यार्थिक नय की विषय वस्तु द्रव्य और पर्यार्थिक नय की विषय वस्तु पर्याय। समझ में आया ना? पर्याय जो है, गुण भेद जो है, वो पर्यार्थिक नय का विषय है, और त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। तो वो द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की बात यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शब्द कॉमन है, मगर यहाँ नयों का नाम नहीं है। ये तो निमित्त उपादान के दो प्रकार है, इसमें से एक प्रकार का नाम है द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक है पर्यार्थिक निमित्त उपादान। अब द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान क्या है और पर्यार्थिक निमित्त उपादान क्या है, इसकी बात थोड़ी समझते हैं। तो जो पर्यार्थिक निमित्त उपादान का अर्थ है कि जो भिन्न द्रव्यों में, जो अभी हमने चलाया, अभी तक जो चलाया, अर्थात जो धारा अभी चलती है, निमित्त उपादान की बात जो चलती है, गुरु हमें ज्ञान होवे तो ज्ञान मुझे हुआ, वो मेरा उपादान, और गुरु उसमें निमित्त। गुरु ने जो पढ़ाया तो गुरु की जो पढ़ाने वाली पर्याय है, वो मेरे में उस पढ़ने की पर्याय में वो निमित्त। पढ़ने की पर्याय मेरा उपादान और मेरी पढ़ने की पर्याय में गुरु ने पढ़ाने की पर्याय उसमें निमित्त। समझ में आया ना? तो ऐसे दो भिन्न द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो कारण कार्य है ना, कारण कार्य की जो व्यवस्था है, कारण कार्य की जो बात है, वह पर्यार्थिक निमित्त उपादान है। जो ये चलती धारा, दो भिन्न द्रव्यों की बात हो तो पर्यार्थिक निमित्त उपादान लेना है। आया ख्याल में? इसमें लिखा है, देखो, भिन्न भिन्न द्रव्यों लागू પડે તે पर्यार्थिक निमित्त उपादान છે। તેમાં ઉપાદાન સ્વ છે, ગુરુદેવજીને देखो एक बात जोड़ी देते हैं, उपादान स्व છે અને નિમિત્ત पर संयोग છે। जो अभी तक जितनी बात चली ना, ये वाली निमित्त उपादान की बात चलती थी, समझ में? और जितने भी हमारे जो सिलेबस में भी निमित्त उपादान के सिलेबस में जो भाग है अलग से, वो कौन सी है, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2, उसमें निमित्त उपादान का जो लेसन है ना, तो इसमें कौन से वाला लेसन है? ये पर्यार्थिक वाला। पर्यार्थिक उपादान निमित्त। पर्यार्थिक निमित्त उपादान का क्या अर्थ है? दो भिन्न द्रव्यों में, है ना, भिन्न भिन्न द्रव्य में जो लागू किया जाए निमित्त उपादान की व्यवस्था, वह पर्यार्थिक निमित्त उपादान है। इसमें जो उपादान है वो तो स्व है, यानी स्वयं है, स्व पदार्थ है, और निमित्त है वो पर पदार्थ। अभी कौन सा वाला स्व, कौन सा वाला पर, यानी जो भी पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित करेगा वो वाला स्व, वो स्व पदार्थ है ना। और उस समय संयोग में जो पदार्थ होगा वो पर। ये जनरल बात है, हमारे लिए लेवे तो मेरे में जो मैं कोई भी कार्य करने रूप वो कार्य लेता हूँ, विवक्षित कार्य लेता हूँ समझने के लिए, तो वो मैं स्व हो गया, उपादान हुआ ना, मेरा कार्य लूँ तो उसमें संयोग में जो पदार्थ होगा वो पर। ध्यान में आया? इसलिए बात ये समाप्त हो गई। अब जो चिट्ठी में जो निमित्त उपादान हमें पढ़ना है वो अभी से प्रारंभ होगा। उसे कौन सा नाम दिया गया है? द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। अब द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान का अर्थ क्या है कि एक ज द्रव्य में, एक ही द्रव्य में, इसलिए उसका नाम द्रव्य लिया। एक ही द्रव्य में देखो, निमित्त उपादान में कारण कार्य में दो चीजें तो होगी, बराबर है? तो यहाँ दो चीजों में ही कारण कार्य लागू होगा ना। तो इसमें यहाँ दो चीजों में पर चीज नहीं लेनी है। अब तुम पर को भूल ही जाओ। अभी कार्य होने में पर की कोई बात ही नहीं, हमें तो मोक्ष मार्ग वाला कार्य लेना है ना। तो मोक्ष मार्ग में यहाँ पर द्रव्य की तो कोई चिंतन ही नहीं है, पर द्रव्य की तो कोई बात ही नहीं ली। एक ही द्रव्य में गुण भेद की कल्पना करके, यानी अभेद होते हुए भी अन्य तो है ही, है ना, पृथक पृथक तो है, अरे अन्य तो है ही, पृथक पृथक नहीं होने पर भी अन्य तो है ना। ऐसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, तो ऐसे है तो आत्मा से अभेद,
फिर भी कैसा है दर्शन, अन्य अन्य। तो इस द्रव्य में एक ही द्रव्य के दो गुणों के बीच में अथवा दो गुणों के वर्तमान पर्याय के बीच में, समझ में आया ना, वहाँ ये उपादान निमित्त की कारण कार्य व्यवस्था कही जाए, बताई जाए, समझी जाए, उसका नाम कौन सा निमित्त उपादान है, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। अथवा द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान कहाँ लागू पड़ेगा, एक ही द्रव्य के दो गुणों के, कोई भी दो गुणों के दो गुणों की वर्तमान पर्याय में, है ना, उसमें लागू होगा। इसमें एक में उपादान घटित होगा और एक में निमित्त घटित होगा, ऐसा। इसमें चारित्र गुण और ज्ञान गुण को उदाहरण रूप में लिया है और ज्ञान गुण को इसमें निमित्त के रूप में लिया है और चारित्र गुण को उपादान के रूप में लिया है। समझ में आया? ले सकते हो, ज्ञान और श्रद्धा में ले सकते हो। जैसे जो ज्ञान में जानने रूप जो हम जानते हैं, स्वपर का वेद ज्ञान रूप जानते हैं, वो हो गया निमित्त, और ऐसी श्रद्धा हो जाना, प्रतीति हो जाना, वो हो गया उपादान। तो इस प्रकार से उपादान निमित्त की चर्चा होगी। बाहर का तो कोई उपादान तो है ही नहीं बाहर, और निमित्त की भी यहाँ कार्य में कोई भी प्रकार की चर्चा की नहीं है। ये बात यहाँ मुख्य है। देखो एक और इसमें अपन ले सकते हैं कि जो पर्यार्थिक निमित्त उपादान है, सुनना, पर्यार्थिक निमित्त उपादान है उसे बहिरंग निमित्त उपादान भी कहते हैं, और जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है उसे अंतरंग निमित्त उपादान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतरंग यानी वो अपने ही एक द्रव्य में, जो भी द्रव्य है वो जिसके कार्य की बात चलती है वो उसी के ही द्रव्य में निमित्त उपादान दोनों घटित किए जाते हैं, इसलिए उसे अंतरंग निमित्त भी कहते हैं। और ये जो पर्यार्थिक वाले हो तो बाहर की चीज़ों के साथ निमित्त उपादान की बात घटित करते हैं ना, इसलिए वहाँ बहिरंग निमित्त उपादान भी कहा जाता है। देखो एक ऐसी शैली है, सुनना बराबर, देखो ये टर्म्स है ना दर्शन, सारी टर्म्स, तो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। अगर टर्म्स पता नहीं होगा तो हम कानून में भूल कर देंगे, समझ में आया ना, भूल कर देंगे तो फिर वो सजा होगी। समझ में आया ना, हमें पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन में अगर टर्म पता नहीं होगा तो एप्लीकेशन सही नहीं होगी, समझ में आया ना। ऐसा देखो क्या कहते हैं कि एक जैसे नो कर्म और द्रव्य कर्म दोनों में अपन लेते हैं कि नो कर्म है वो बहिरंग निमित्त और द्रव्य कर्म है वो अंतरंग निमित्त। सामान्य रूप से हम वो पर्यार्थिक वाले में ही लेते हैं, समझ में आया ना। क्या कहा, जो नो कर्म है वो बहिरंग निमित्त और द्रव्य कर्म है वो अंतरंग निमित्त। ठीक है, कि जैसे तुम्हें गुस्सा आया तो उसमें क्रोध कर्म का उदय जरूर होगा। बाहर में वो बालक मस्ती करता हुआ भी हो सकता है और नहीं करता हुआ भी हो सकता है। मान लो कि बाह्य में जब भी एक सामान्य रूप से तो बाह्य में बालक बहुत उधर मचाता हो तो लक्ष्य करके हमें क्रोध आ जाता है, ठीक है ना। मगर उस समय क्रोध कर्म का उदय होगा, मगर समझ लो कि तुम्हारा राग कर्म का उदय है तो उद्यम मचाता हुआ होगा तो भी तुम्हें राग होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, अरे कितनी बढ़िया मस्ती करता है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए राग कर्म का उदय होना वो तो नियम रूप निमित्त का हो, अंतरंग निमित्त का हो, मगर बाहर का जो नो कर्म का है वो तो हो भी नहीं भी हो, ऐसा इस प्रकार से हो। कभी तो वो मस्ती में क्रोध में निमित्त बनने वाला प्रकरण हो, कभी वही प्रकरण राग में निमित्त बनने वाला भी हो, इसलिए वहाँ नियम रूप नहीं बनता, वो बहिरंग निमित्त है। और दूसरा द्रव्य कर्म भी देखा जाए तो आत्मा की उपादान की ओर से देखा जाए तो वो बाहर की वस्तु है, ये बात तुम समझ लेना, है ना। तेने जारे बहिरंग निमित्त कहीशुं त्यारे ये गुणनी पर्याय में बीजा गुण नहीं पर्याय। अब जब द्रव्य कर्म को अंतरंग निमित्त कहा, अभी वो बाहर की वस्तु है, वो भी छोड़ दो, बाहर की वस्तु है। मगर जब अंतरंग निमित्त उपादान की बात आएगी तो कौन सी आएगी, एक गुण की दूसरे गुण की पर्याय में अंतरंग में निमित्त उपादान की चर्चा आएगी। ये थोड़ी मैंने बात कही। अब जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की बात है ये भी चलेगी, जितना दिन चलना है वही चलेगी। यानी यहाँ जो निमित्त उपादान की बात कही है, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान यानी एक ही द्रव्य में दो गुणों की पर्याय के बीच में, वर्तमान पर्याय के बीच में, ये सारी चर्चा यहाँ होगी। देखो मैं और भी गुरुदेव ने जो खुलासा किया है वो पढ़ता हूँ। देखो અહીં પહેલા ઉપાદાન નિમિત્તની વ્યાખ્યા કરીને हाँ ये ऊपर वाला 154 पहला पैराग्राफ,
અહીં નિમિત્તને સંયોગરૂપ કહ્યું તે ઉપરાંત બીજા પ્રકારે પોતાનામાં ગુણભેદ કલ્પના કરીને પરસ્પર નિમિત્તપણું કહેશે। देखो इन्होंने दो सुनना बराबर से जो दो भेद किए ना उसकी परिभाषा बोलना रह गई है। मैं परिभाषा भी बोलता हूँ, मैंने डायरेक्ट आपको भावासन करा दिया। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की परिभाषा ये की है कि द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान एक गुण भेद कल्पना रूप है। बस इतनी संक्षिप्त परिभाषा, बहुत कंजूसाई की है पंडित जी ने परिभाषा करने में, बहुत कम शब्द में। क्या परिभाषा की? द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान यानी गुण भेद कल्पना रूप है ना। कल्पना यानी ज्ञान, गुणों में भेद करना, एक ही द्रव्य के गुणों में भेद करना, यानी भिन्न भिन्न दोनों अन्य अन्य है उसमें भेद करना और उसी में निमित्त उपादान घटित करना, ये हो गया द्रव्यार्थिक। और पर्यार्थिक निमित्त उपादान है परक संयोग कल्पना रूप है। बस इतना, और उसकी चर्चा बहुत हो चुकी। अब ये जो द्रव्यार्थिक की परिभाषा में गुरुदेव सिंह ने भावासन कराया है उसकी चर्चा देखो। हाँ, पोतामा ने पोतामा यानी वही द्रव्य में गुण भेद कल्पना करीने गुणों परस्पर निमित्तपणुं कहेशे। एटले एक ज द्रव्यना भावों उपादान अने निमित्त बंने बतावशे। देखो बहुत सरल, एक ज द्रव्यना भावों उपादान ने निमित्त बंने बतावशे। उदाहरण पंडित जी ने उदाहरण कौन से गुणों का दिया है? ज्ञान गुण और चारित्र गुण। जेम के जीव में ज्ञान और चारित्र बंने गुणों परिणमन सहकारीपणे एक साथे वधी रह्युं छे। बराबर, ज्ञान भी चल रहा है और चारित्र गुण में जो भी चल रहा है, जिनकी वितरागता चलती हो वितरागता, किनके मिश्र चल रही हो मिश्र, किसी के राग चल रहा हो राग चल रहा है। ठीक है, ये एक साथ में दोनों वर्त रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि तेमा चारित्र ने उपादान तरीके अने ज्ञान ने निमित्त तरीके वर्णन करशे अने शुद्ध अशुद्धपणानी चौभंगी उतारशे। इसकी चर्चा अभी आगे करने वाले हैं। शुद्ध और अशुद्ध, ज्ञान का भी शुद्ध परिणमन और अशुद्ध परिणमन, और चारित्र का भी शुद्ध परिणमन और अशुद्ध परिणमन। उस प्रकार से चौभंगी बनाएंगे, 4 प्रकार के भंग बनाएंगे, भेद बनाएंगे। और हमें इस निमित्त उपादान का जो स्पष्टीकरण करते हुए हमें उपादान की शक्ति पे दृष्टि करने की प्रेरणा जरूर देने वाले हैं। ये बात आगे आने वाली है। देखो अभी ये प्रकरण में चालू करता हूँ। कौन सा प्रकरण? कि ये जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान एक ही पदार्थ पोत-पोता में एक ही पदार्थ में दो गुणों के बीच में है ना। वर्तमान जो एक समयवर्ती, ये कहा ना एक साथ में लिखा है गुरुदेव जी ने। देखो એટલે કે એક જ દ્રવ્યના ભાવમાં ઉપાદાન અને નિમિત્તપણું બતાવશે। જેમ કે જીવમાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર બંને ગુણોનું પરિણમન સહકારીપણે, એટલે સહકારી ડાલા સહકાર શબ્દ એક સાથે વર્તી રહ્યું છે। તેમાં ચારિત્રને ઉપાદાન તરીકે લેશે અને જ્ઞાન ગુણને निमित्त तरीके लेશે, है ना। मैं गुण बोल दूँ तो भी आपको पर्याय समझना है। उस निमित्त तरीके यहाँ वो बात दोनों आने वाली है, इसकी चर्चा होगी। मगर उससे पहले पंडित जी ने एक खास बात यहाँ कही है, सुनना बराबर। कि प्रथम गुणभेद कल्पनारूप चौभंगीना विस्तार करिए छीए ते श्रवण करो, है ना। यानी चौभंगी का अर्थात तो उस निमित्त उपादान की चर्चा करना चाहते हैं, मगर वो चर्चा नहीं की। चर्चा पहले दो गुणों की स्वतंत्रता की चर्चा की। समझ लेना, बहुत बड़ी बात है। अब ये चैप्टर बहुत चलेगा, फिर चौभंगी में हम जाएंगे। देखो जैसे भी पर्यार्थिक निमित्त उपादान यानी इसके पूर्व में जो निमित्त उपादान चला था, है ना। उपादान यानी सहज शक्ति, निमित्त यानी संयोग रूप में होने वाले परद्रव्य। तो वो समझाने से पहले गुरुदेव श्री ने दोनों पदार्थ की स्वतंत्रता सिद्धि की थी ना। कि पहले आप ये नक्की करो कि दो भिन्न पदार्थ है और भिन्न पदार्थ है, उसका अर्थ होगा कि दोनों पदार्थ स्वतंत्र है। इसलिए आप किसी पे आरोप नहीं करना कि इसने ऐसा क्यों किया, निमित्त वाले कारण पे। समझ में आया ना। अर्थात उपादान वाले को निमित्त की राह नहीं देखनी है। समझ में आया ना। ऐसे इस प्रकार से बात वहाँ कही थी, क्योंकि दोनों स्वतंत्र ही है। वो तो दोनों में ऐसा निमित्त उपादान का प्रसंग दिखेगा तो तुम्हें यही निर्णय करना है कि उससे नहीं हुआ है। इस प्रकार यहाँ भी ये जो एक ही द्रव्य में दो गुणों के बीच में जो निमित्त उपादान घटित करना है ना, उसमें भी पहले दो गुणों की इतनी स्वतंत्रता सिद्ध करेंगे कि जैसी स्वतंत्रता सिद्धि कहीं भी नहीं की है। बहुत बड़ी बात है, सुनना।
तो पहले मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, समय हो चुका है इसलिए मैंने पहले उस पैराग्राफ में क्या लिखा है वो पढ़ लूँगा, पाठ कर लेता हूँ और इसके बाद इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। देखो, जीव द्रव्य तेना अनंत गुण अर्थात सर्वगुण असहाय सदाकाल स्वाधीन केवू छे दर्शन। जीव द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण। और वो अनंत यानी वो सर्वगुण कैसे है? असहाय है। समझना, मैं अभी कोई भी विस्तार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ, इसका विस्तार मैं कल करूँगा। कैसे है असहाय? असहाय यानी वो रोने वाला सहाय नहीं है, ऐसा नहीं। सहाय की किसी की सहाय की जरूरत ही नहीं है, कल मैं खुलासा करूँगा। वो ऐसा असहाय है। फिर कैसे है? सदाकाल स्वाधीन है। दो बातें कह दी, असहाय है, सदाकाल स्वाधीन है। अब ऐसे अनंत गुणों में से पंडित जी ने यहाँ कौन से गुण लिए हैं? तेमा बे गुण ने प्रधान स्थाप्या। दो गुण को यहाँ मुख्य करके चर्चा करने वाले हैं। तेना पर चौबंगीनो विचार शॉर्ट में लिखते हैं, उसमें चौबंगी का विचार वाला प्रकरण में चालू करूँगा। एक तो जीवनो ज्ञान गुण है ना, दो गुण को प्रदान किया इसमें। कौन से दो गुण? एक तो जीवनो ज्ञान गुण અને बीजो जीवनो चारित्र गुण। और ये बन्ने गुण, ये दोनों गुण शुद्ध रूप जानवा और अशुद्ध रूप जानवा, इसकी भी चर्चा करेंगे। गुणों को शुद्ध और अशुद्ध कहा तो गुणों में नहीं घटित करना है, पर्यायों में बाद में मैं करूँगा, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। इतना कहने के बाद पुनः इतना कह देते यथा योग्य स्थानक मानवा, है ना, यथा योग्य समझू, है ना, यथा योग्य यानी जे योग्य છે, જેમ યોગ્ય છે એમ સમજવું, એમ જ્યાં જે યોગ્ય છે तहाँ समझવું તે। समझ में आया? अभी सुत्ता वाली बात आएगी तब आपको ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ना सिद्धांत वो काम में आने वाला है। ज्या जे योग्य છે तहाँ समझना, वही त्या ते समझવું તે। अभी वहाँ सुत्ता कही तो कौन सी लेनी, असुत्ता कही तो कौन सी लेनी, यहाँ कौन सी सुत्ता की बात की वो सारी बात, और कौन सी नहीं लेनी, काफ़ी कसरत करनी है। मुझे ये बताना है। इसके बाद पंडित जी ने ये दो गुणों के बीच में अथवा सर्व गुणों के बीच में स्वतंत्रता बताने के लिए एक नई बात कही है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस अपेक्षा नहीं, तो दोनों की पृथकता, दोनों की भिन्नता है, पृथकता नहीं भिन्नता लेना, दोनों के बीच में स्वतंत्रता, भिन्नता यानी स्वतंत्रता है ना, भिन्नता का अर्थ है स्वतंत्रता सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप पे चर्चा की है। चौभंगी अलग, चौभंगी तो बनाएंगे, निमित्त उपादान की चौभंगी अलग, मगर यहाँ सिद्ध करने के लिए दो गुणों की असहाय है, स्वाधीन है, ये सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार से 4 एंगल से चर्चा की है। कौन सी? गति, शक्ति, जाति और सत्ता। ये नया प्रकरण है और इसमें बहुत बातें आने वाली है, सुनना। कौन से यानी दोनों गुणों की, अब कौन से दो गुण लेने हैं? ज्ञान गुण और चारित्र गुण। दोनों गुण असहाय है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, ये सिद्ध करने के लिए दोनों गुणों की गति न्यारी, दोनों गुणों की शक्ति न्यारी, दोनों गुणों की जाति न्यारी, सुनना, और दोनों गुणों की सत्ता न्यारी। ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों गुणों की ये चीज़ें सिद्ध करेंगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा कि जो चारित्र गुण है और ज्ञान गुण है दोनों इतने स्वाधीन हैं। समझ में आया ना कि ज्ञान गुण कारण और चारित्र कार्य, ऐसा कारण कार्य वहाँ घटित नहीं होता। तो अर्थात तो उपादान रूप से कारण कार्य घटित नहीं होता, निमित्त रूप से होगा। तो कैसे होगा? तो निमित्त क्या है और उपादान क्या है, वो सारी चर्चा यहाँ आएगी। देखो ऐसी बात है। देखो एक सैंपल बता दूँ कि जैसे मैंने कुछ जाना, मैंने ऐसा जाना कि ये जो गाड़ी है नीचे, मेरी गाड़ी का कोई टायर चोरी कर गया, मैंने जाना और मुझे गुस्सा आया। तो ये जाना इसलिए गुस्सा आया ऐसा नहीं है ना, गुस्सा आना स्वतंत्र है और जानना स्वतंत्र है। देखो ऐसा है ना, जैसा कोई कहे कि इतना मैं जानता हूँ, आत्मा के बारे में सब कुछ जानता हूँ, है ना, त्रिकालिक भगवान आत्मा की सारी चीज़ें मुझे खबर है, मगर मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो यहाँ कहते हैं
कि ज्ञान से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन श्रद्धा का कार्य है। हमने इतना जाना इसीलिए सम्यक दर्शन होना चाहिए, ये बात गलत है, क्योंकि जानने से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन के लिए पूर्व में जाना जाता है, वो निमित्त में चला जाएगा, मगर जानने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन तो श्रद्धा अपना कार्य करेगी तभी होगा। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से कई सारी बातें हैं, तो थोड़ा मैंने इशारा तो कर ही दिया है। तो एक दो गुणों के बीच में ये जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान घटित करने वाली चर्चा हम कल करेंगे, डायरेक्ट वहाँ से लेंगे, इसलिए विषय बहुत वहाँ खुलने वाला है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।